एपिसोड 2 की एंडिंग में हमने देखा था कि शिनहारी तेमू के ऊपर गिर जाती है और दोनों ही केस हो जाती है। तो हारी सॉरी कहकर उठने लगती है, तभी उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं और वो घबराकर एकदम से फिर झुकती है तो उसका सिर जो है तेमू के सिर में गलता है और तेमू बेहोश हो जाता है और हारी घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन तेमू के ऑफिस का होता है, जहाँ तेमू हारी को रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट देता है और हारी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर घबरा जाती है, क्योंकि उसमें लिखा होता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को तोड़ेगा उसको 100 गुना पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो तेमू कहता है, कल मेरे सर पर चोट लगने की वजह से तुम्हें पता है मुझे आज का पूरा स्केड्यूल अपना कैंसिल करना पड़ा और एक मीटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए वो भी कैंसिल करनी पड़ी। मेरा कितना नुकसान हो गया। अगर साइन नहीं करोगी तो तुम्हें भरपाया करना पड़ेगा। अगर साइन कर देती हो तो जैसा मैंने कहा था उतनी ही अमाउंट में पे करूँगा। तो हारी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। हारी को तेमू की पूरी डिटेल्स याद करनी पड़ती है। तभी सुंगू एक ऑर्डिनरी सी लव स्टोरी क्रिएट करता है कि कांग तेमू जब पिछले 2 साल के लिए न्यूयॉर्क में था, वहीं उसके और शिनगुमी की मुलाकात हुई, जहाँ शिनगुमी के पापा जो है लॉयर, माँ डॉक्टर और भाई मेडिकल स्टूडेंट होता है। तेमू कहता है आपको ये सब याद रखना है, मैं एक भी गलती टॉलरेट नहीं करूँगा। तो शिनहारी जो है सारी डिटेल्स याद करने में लग जाती है और कुछ दिन बाद जो है तेमू हारी को कॉल करके डिटेल्स डिस्कस करने के लिए बुलाता है। तभी हारी वहाँ उसे अपनी फेक लव स्टोरी का आइडिया बताती है कि हम पहली बार न्यूयॉर्क की बारिश में मिले और आपको मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। मेरे आने से आपकी ज़िंदगी में रंग आ गए थे। अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी होगी। उस दिन न्यूयॉर्क में सच में बारिश हुई थी, मैंने चेक कर लिया था सेफ्टी के लिए। तो कांग तेमू कहता है मुझे बारिश पसंद नहीं है, एनिवर्सरी की डेट चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट सीन में तेमू हारी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। तभी सुंगून कार चलाते हैं और तेमू पीछे वाली सीट पर हारी के साथ बैठा हुआ था। तभी हारी को नींद आ जाती है और हारी को चोट ना लगे इसलिए तेमू जो है अपने हाथ से हारी के सिर को सहारा दे देता है। तभी हारी की आंख खुलने वाली होती है तो तेमू जो है अपना हाथ हटाकर हारी को धक्का दे देता है और हारी का जो चेहरा होता है कार के विंडो ग्लास में गलता है। और हारी वहाँ से जाने के बाद तेमू नोटिस करता है कि खिड़की के कांच पर जो है हारी का मेकअप वाला चेहरा छपा हुआ है और ये देखकर उसे हंसी आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन योंग अपने पापा के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी उसके पापा कहते हैं अगले हफ्ते तुम्हारी ब्लाइंड डेट है और जिन योंग की अपने पापा से बहस हो जाती है और वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और उसके पापा उससे क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं उसका। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में एक मीटिंग चल रही होती है और कांग तेमू जो है फूड डिपार्टमेंट को एक प्रोजेक्ट देता है, जहाँ उन्हें एक फेमस फ्रेंच शेफ के साथ कोलैब करने के लिए एक शेफ चाहिए होता है और वो लोग जिस शेफ के साथ कोलैब करने वाले थे उसका कोई स्कैंडल चल रहा होता है और कोई भी फेमस शेफ जो है रिप्लेसमेंट में काम करने के लिए राजी नहीं होता। तभी हारी की लीडर जो है हारी से शेफ ली मिनवू से बात करने के लिए कहती है कि वो नया भी है, उसका खाना भी अच्छा है और तुम्हारा वो दोस्त भी है। तो हारी कहती है मैं आपको उसका नाम रिकमेंड करने ही वाली थी। हारी की लीडर कहती है जल्दी से रिकमेंडेशन फाइल तैयार करो ताकि हम कल तक सबमिट कर पाएं। हारी खुश और एक्साइटेड होकर काम पर लग जाती है और हारी मिनवू के साथ मिलकर एक नई डिश बनाने की तैयारी करती है जिसे कहते हैं किमची रावियोली, कोरियन स्टाइल रावियोली। हारी अपने घर आकर रात भर उस फाइल पर काम करती है और एक दिन में फाइल रेडी करके ले जाती है। हारी की लीडर खुश हो जाती है और हारी अपनी लीडर को पूरी प्रेजेंटेशन देती है और किमची रावियोली के बारे में बताती है। तो हारी की लीडर उसे कांग तेमू के सामने यानी प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए खींच के ले जाती है। कांग तेमू हारी को पहचान ना पाए इसलिए हारी वहाँ उसके सामने चश्मा और मास्क लगाकर प्रेजेंटेशन देने जाती है। तो कांग तेमू उसे मास्क उतारने के लिए कहता है तो वो छींक देती है और कहती है मुझे जुकाम है। तो तेमू जो है उसे मास्क पहनकर ही प्रेजेंटेशन देने को कहता है। और यहाँ दूसरी तरफ योंगसो अपार्टमेंट देखने के लिए आई होती है, जहाँ एक लिफ्ट से वो नीचे जाती है वहीं दूसरी लिफ्ट से सुंगून ऊपर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि योंगसो सुंगून के बगल वाले अपार्टमेंट में रहने वाली है। नेक्स्ट सीन में हारी मिनवू को खुशी से बताने के लिए चाहती है कि वो कोलैबोरेशन के लिए जो है सिलेक्ट हो गया है, पर वहाँ वो देखती है कि मिनवू और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यूरा किस कर रहे होते हैं और वो शॉक में आ जाती है और हारी के हाथ से जो है फाइल छूटकर गिर जाती है और हारी वहाँ से जल्दबाजी में बिना कुछ ज़्यादा बात किए चली जाती है। जब वो बस स्टैंड पर बैठी होती है तो उसके पास मिनवू का मैसेज आता है, सॉरी मैं तुम्हें बताने ही वाला था। हारी बहुत उदास होती है और मिनवू के साथ अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रही होती है। तभी वहाँ बस आ जाती है और हारी जो है बस की तरफ जा रही होती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और उसका फ़ोन जो है गिर जाता है और उसके सारे कागज़ भी वहाँ गिर जाते हैं। तभी कांग तेमू शिनहारी को कॉल करता है और हारी कॉल अटेंड करने के लिए अपना फ़ोन उठा रही होती है, पर उसका फ़ोन जो है नाले में गिर जाता है और कॉल अटेंड हो जाती है। तभी एक लड़की हारी के पास आती है और कागज़ उठवाने में उसकी हेल्प करती है और कहती है दीदी आपको चोट लग गई होगी, ध्यान रखिएगा, और वो वहाँ से चली जाती है।
तो हारी को मिन्वू का सोचकर रोना आ जाता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और तेमू उसे रोते हुए सुन लेता है और सोचता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि वो रो रही है। अगले दिन जो है शिनहारी शिनगुमी की गेटअप में कांगतेमू का वेट कर रही होती है क्योंकि वो कांगतेमू के दादाजी से मिलने जा रही होती है। तभी वो अपने फ़ोन को देखती है कि रात में कांगतेमू की इनकमिंग कॉल अटेंड होती है, तो वो डर जाती है कि कांगतेमू ने उसे रोते हुए तो नहीं सुन लिया। तभी कांगतेमू वहाँ पहुँच जाता है। आज वो सुंगून के बिना खुद ड्राइव करके आया होता है। तो हारी तेमू से पूछती है, आपने कॉल किया था? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने देखा था। तो कांगतेमू कहता है कि मैंने कॉल किया था पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने कॉल कट कर दी थी। हारी और तेमू जब दादाजी से मिलने पहुंच जाते हैं तो हारी कहती है कहीं आपके दादाजी ने हमारा झूठ पकड़ लिया तो तेमू कहता है अंदर जाकर अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे सच में प्यार करने की कोशिश करना। ग्रैंडपा पे हारी का फर्स्ट इंप्रेशन कुछ खास नहीं पड़ता, तो हारी अपनी कुछ झूठी स्टोरी सुनाती है तेमू के साथ की। तो दादाजी पूछते हैं तुमने तेमू से ब्रेकअप क्यों किया था? तो हारी कहती है मुझे ऐसा लगता था कि उसे मुझसे ज़्यादा काम की बर्बादी। तो दादाजी कहते हैं तेमू को काम के अलावा कुछ भी नहीं आता, फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा, तुम लड़ोगी तो नहीं उससे? तो हारी कहती है चिंता मत कीजिए, इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं तेमू के काम को प्रायोरिटी दूंगी, क्योंकि जब मैंने गुस्से में उससे ब्रेकअप करने के लिए कहा था तो वो अपने सारे इम्पॉर्टेंट स्केड्यूल, सारी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर और सब छोड़कर मेरे पास आया था। तो दादाजी यकीन नहीं करते हैं। तो हारी कहती है आपको तो पता ही होगा तेमू को बारिश पसंद नहीं है, फिर भी वो बारिश में भीगते हुए आया था। ये सुनकर तेमू सीरियस हो जाता है और बात बदल देता है। बाहर आने के बाद तेमू हारी पर बारिश वाली बात को बीच में लाने के लिए गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हारी, कांगतेमू और इसके दादाजी जो है स्टीम्ड बंस खाने के लिए आए हुए होते हैं। तो तेमू के दादाजी हारी से माफ़ी मांगते हैं शुरू में स्ट्रिक्ट बिहेव करने के लिए और कहते हैं शायद तुम्हारा जो है गेटअप बड़ों से मिलने के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझा, इसलिए सॉरी और थैंक यू तुमने जो भी किया उसके लिए। हारी को पानी पीते में खांसी आ जाती है और हारी का पर्स जो है ज़मीन पर गिर जाता है और उसका सामान बिखर जाता है। तो जल्दी से हारी जो है अपना आईडी कार्ड उठाती है और ग्रैंडपा के हाथ में मिन्वू वाले कॉन्सर्ट के टिकट लग जाते हैं और उनको लगता है कि शिनगुमी जो है तेमू के साथ कॉन्सर्ट में जाना चाहती है, पर तेमू के काम के डर की वजह से कह नहीं पा रही। तो ग्रैंडपा जो है हारी के साथ कॉन्सर्ट में जाने को कहते हैं तेमू को और खुद वहाँ तक कॉन्सर्ट तक छोड़कर आते हैं दोनों को। यहाँ योंगसो के घर में कॉकरोच निकल आता है और वो दौड़कर बाहर जाती है जहाँ सुंगून खड़ा होता है, तो वो सुंगून के ऊपर चढ़ जाती है और सुंगून से कॉकरोच को भगाने में मदद मांगती है। सुंगून 2 कॉकरोच स्प्रे खत्म करके जैसे तैसे कॉकरोच भगाता है। तो योंगसो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, पर सुंगून उसे मना कर देता है ये कहकर कि आपकी वजह से प्रेसिडेंट तेमू को मुश्किल सिचुएशन में आना पड़ा है, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हारी जब कॉन्सर्ट में होती है तो सिंगर के पास रिक्वेस्ट के तौर पर कई मैसेजेस डले होते हैं और कई लोगों की स्टोरीज भी, जहाँ मिन्वू ने भी हारी के लिए एक गिफ्ट और एक लेटर भेजा होता है, जिसे सुनकर हारी जो है मिन्वू के साथ पास्ट मेमोरीज को याद करने लगती है और रोने लगती है। तो कांगतेमू उसे अपना रुमाल देता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद हारी आंखों में आंसू लिए बेसुध रोड पर चलती जाती है और किसी से टकराने वाली होती है, पर कांगतेमू हारी को बचा लेता है। तेमू हारी से कहता है तुम हमेशा इतनी आसानी से रोने लगती हो क्या? कल भी रो रही थी। तो हारी कहती है तुमने तो कहा था कि तुमने कुछ नहीं सुना, और दोनों साथ बातें करते करते चलने लगते हैं। तो तेमू हारी से पूछता है तुम्हें इस इंसान पर सच में 7 सालों से क्रश था क्या? तो हारी कहती है पता लगाना इतना ज़्यादा आसान था क्या? तो तेमू कहता है आसान तो होगा ही जब किसी फ्रेंड के मैसेज पे तुम्हें रोना आ जाए। जो भी हो, मुझे लगता है आज तुम्हें एंड मिल गया। तो हारी कहती है कि मैं एक्सेप्ट करने वाली हूँ कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ और सब खत्म करने वाली हूँ, क्लीन एंड सिंपल। मेरा वो फ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस से रिलेशनशिप में आ गया है और मुझे फिर भी कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 7 साल सच में बहुत ज़्यादा खुश थी। पर आपके जैसा इंसान जो अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता, ये कभी नहीं समझ पाएगा। तभी हारी को भूख लगती है और हारी स्टॉल पर तेमू के साथ कुछ खाने लगती है। हारी को घर से कॉल आती है और हारी थोड़ा दूर जाकर कॉल अटेंड करती है। तभी अचानक एक बॉल वहाँ से उड़कर हवा में आती है और हारी की आंख में लग जाती है। तेमू हारी को बचाने के लिए दौड़ता है पर बचा नहीं पाता, तो कांगतेमू उसे कप में बर्फ भरकर आइस पैक बना कर देता है। तो हारी कांगतेमू से कहती है इस तरह के फेक रिलेशनशिप की जगह आप रियल रिलेशनशिप क्यों नहीं ट्राई करते? आपको ज़रूर अभी लगता होगा कि रिलेशनशिप में आना एक बड़ा टाइम वेस्ट है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म का लेकर सोचोगे तो शायद आपको फ़ायदेमंद लगेगा। हो सकता है आप शादी कर लें। मेरे साथ फेक रिलेशनशिप में रहने का मतलब है असल में कोई फ्यूचर नहीं होना, तो शायद ये ज़्यादा बड़ा टाइम वेस्ट है। ये कहकर शिनहारी वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त कॉन्सर्ट से जो गिफ्ट मिला होता है हारी को, वो तेमू को दे जाती है, ये कहकर कि शायद जब आप डाउन फील करोगे ये आपको चीयर अप कर दे। घर जाकर तेमू हारी का गिफ्ट खोलकर देखता है तो उसमें कपल डॉल होती है
और उसे वो फेक रिलेशनशिप की जगह रियल रिलेशनशिप वाली बात याद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जब हारी सोकर उठती है तो उसकी आंख का निशान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सोचती है कि कांगतेमू उसकी आंख की चोट की वजह से उसे पहचान तो नहीं लेगा। और हारी जब लिफ्ट में ऊपर जा रही होती है और अपनी आंख पर पट्टी लगाकर नाप रही होती है, तभी जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो कांगतेमू हारी के सामने होता है और हारी के हाथ से पट्टी छूटकर नीचे गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। इसी के साथ हमारा तीसरा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।